हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में किसके बारे में पढ़ा था? पदार्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कौन सी क्लास है हमारी? आज रसायन की क्लास है हमारी। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि रसायन जो हमारा है वो बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। इसके महत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी रूप में केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा। और केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका पदार्थ से शुरू होता है। ठीक है, इस पदार्थ को आपने क्या कहा कि ये जो पदार्थ होगा, ये जो आपका पदार्थ होगा, ये क्या है? हर एक चीज जिसमें द्रव्यमान है, यानी कि क्या है? मास। और क्या है? आयतन। यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको क्या कहा था आपने? पदार्थ कहा था। हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होगा और जो कुछ ना कुछ आयतन रखती होगी, यानी इस पूरे यूनिवर्स में जब उसको रखा जाएगा तो वो उस यूनिवर्स का या स्पेस का कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, वो क्या है? आपका पदार्थ है या मैटर है। ठीक है, इसको मैटर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसी द्रव्य को फिर आपने क्या किया? वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया अलग अलग तरह से। और आपने क्या कहा कि द्रव्य की क्लासिफिकेशन जो होगी वो दो तरह से होगी। एक होगा आपकी भौतिक वर्गीकरण, जिसकी बात कर रही आप। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन की। दूसरा आपने कहा कि आपकी कौन सी क्लासिफिकेशन आएगी? रासायनिक, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस भौतिक, जब आपने भौतिक वर्गीकरण किया उसका, तो आपने क्या बोला कि ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पर आप तीन तरह से पदार्थ को क्लासिफाई करेंगे। पहला आपका आएगा ठोस यानी सॉलिड, दूसरा आएगा आपका द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा आएगा आपका गैस। इस तरह से आपने तीन तरह से क्लासिफाई किया। वहीं पर जब आप रासायनिक उसका क्या कर रहे थे? वर्गीकरण कर रहे थे, तो आपने बोला एक आपके आएंगे मिश्रण, जिसको मिक्सचर कहा गया, और दूसरा आपके क्या आएंगे? शुद्ध पदार्थ आएंगे, यानी प्योर सब्सटेंस जिसे कहा गया था। ये आ गए। देन आपने फर्दर क्लासिफाई किया और आपने बोला ये जो आपके शुद्ध पदार्थ है, सॉरी ये मिश्रण है, इसको दो तरह से आप क्लासिफाई करेंगे। एक को आप कहेंगे समांग मिश्रण और दूसरे को आप कहते हैं विसमांग। वहीं जब आप शुद्ध पदार्थ को आगे क्लासिफाई करेंगे तो आपने क्या कहा था? ये होगा तत्व और यौगिक में वर्गीकृत। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया था? आपके द्रव्य पदार्थ को क्लासिफाई किया था। पहले आपने बोला कि इसको हम दो तरह से वर्गीकृत करेंगे। पहला आपका आएगा भौतिक वर्गीकरण, दूसरा आपका क्या आएगा? रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आपने बोला कि आपका जो क्या है पदार्थ है, उसके हम आकार को देखकर या उसके आयतन को देखकर क्या बता सकते हैं कि वो ठोस, द्रव या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस कौन सी स्टेट में पाया जाएगा। तो ये हम इसको भौतिक वर्गीकरण भी कहते हैं और भौतिक अवस्था भी कहते हैं पदार्थ की।
वहीं पर दूसरी तरफ जब आपने उसका कंपोजिशन देखा या अलग अलग टाइप्स में उसको देखा तो क्या बोला कि जो रासायनिक वर्गीकरण किया जाएगा पदार्थ का वो दो तरह से किया जाएगा कि एक आपके मिश्रण होंगे कि किसी भी चीज को आपने किसी भी कंपोजिशन में मिला दिया तो वो क्या होगा, आपका मिश्रण होगा। वहीं दूसरा क्या होगा, आपका शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस होगा, जहां पर आप क्या कह रहे थे कि जो पदार्थ है जब आप उसका कंपोजिशन देखेंगे तो वो कंपोजिशन कैसा होगा, लगभग सेम होगा, यानी वो सेम टाइप के एटम या सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बन रहा होगा। ओके, इतना हमने पढ़ा था। मिश्रण को हमने जब आगे क्लासिफाई किया तो हमने कहा कुछ तो ऐसे होंगे जो एक ही टाइप के चीजों से मिलकर बन रहे होंगे, या जहां पर क्या हो रहा है, जो कंपोजिशन है विलय का बोल सकते हैं या उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स का, वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है। पूरे मिश्रण में आपका सेम क्या पाया जा रहा है, कंपोजिशन पाया जा रहा है। दूसरा आपने कहा कि जहां पर कंपोजिशन असमान हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, विसमांग हो जाएगा। वैसे ही आपने शुद्ध पदार्थ को आगे क्लासिफाई किया दो तरह से, और आपने क्या बोला कि एक तत्व होंगे जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन रहे होंगे, क्योंकि हमने शुद्ध पदार्थ में कहा है कि उसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बन रहा होगा। तो वो तत्व के केस में वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए, एटम हो गए यानी परमाणु हो गए, और दूसरा यौगिक के केस में क्या हो गए, आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो तत्व आपका सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, एक समान परमाणुओं से बना होता है। वहीं यौगिक जो होता है आपका वो एक समान अणुओं यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा होता है। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने पदार्थ को अलग अलग तरह से क्या किया था, क्लासिफाई किया था यानी वर्गीकृत किया था। ओके, अभी हम इस पदार्थ के क्या देखेंगे, गुण देखेंगे कि किस तरह से आपका पदार्थ अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनमें अभिक्रिया करेगा या फिर उनमें किस तरह से बिहेव करता है, या आपका नॉर्मल कंडीशंस में जो होता है वो किस तरह से पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका पदार्थ है उसके गुणधर्म आप देखते हैं दो तरह से। ठीक है, पदार्थ के गुणधर्म तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में गुणों की बात की होगी, तो जहां पर आप क्या कहते थे कि कोई भी पदार्थ जो है उसके दो प्रकार के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण होते हैं। तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि गुणधर्म जो होंगे एक आपके भौतिक होंगे और दूसरे क्या होंगे, रासायनिक होंगे। भौतिक गुणधर्म होंगे और दूसरे कैसे होंगे, रासायनिक गुणधर्म होंगे। भौतिक गुणधर्मों में आप क्या करेंगे, किसी भी जिस पदार्थ को, सब्सटेंस को, मैटर को आप देख रहे हैं, आप देख करके क्या बताएंगे, सबसे पहले कि उसकी अवस्था कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें स्मेल कैसी आ रही है। वो आपका क्या हो सकता है, किसी भी उसका जैसे क्वथनांक गलनांक की बात आप करते हैं वो आप बताएंगे उसका, यानी बॉइलिंग और आपका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो क्या क्या हो गया आपका भौतिक में, आपका हो गया गंध यानी ऑर्डर जो होगी आपके पास। ठीक है, ऑर्डर की बात करेंगे, उसमें स्मेल कैसी आ रही है, अवस्था कौन सी स्टेट में वो पाया जा रहा है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, कौन सी भौतिक अवस्था उसकी वहां पर है वो। और क्या होगा, रंग की बात करेंगे आप कि रंग क्या है उसका। ठीक है, इसके अलावा गलनांक, ठोस होगा तो कुछ ना कुछ गलनांक होगा उसका। क्वथनांक की बात करेंगे आप, द्रव है तो उसका कुछ ना कुछ क्वथनांक भी होगा। इसके अलावा भी कई और गुण हैं आपके जो किसमें आते हैं, भौतिक गुणधर्मों में आते हैं। ओके, तो आप जब भी किसी भी कंपाउंड को पढ़ेंगे, चाहे वो आपका एल्कोहल्स हो गए, कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, आपके हेलो एल्केन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो सबसे पहले या तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, देन आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं यानी भौतिक गुणों में आ जाएंगे। तो वहां पर आप किसकी बात करेंगे कि जिस पर्टिकुलर यौगिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़ रहे हैं
उस कंपाउंड का यानी पदार्थ का, उसमें गंध कैसी है, स्मेल, ऑर्डर कैसा है उसका, अवस्था उसकी क्या है, रंग उसका कैसा था, गलनांक उसका क्या होगा, क्वथनांक उसका क्या होगा। तो गलनांक आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्वथनांक क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके भौतिक गुणधर्मों में आते हैं। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं आपके, जो आप देखने पर बिना किसी अवस्था में चेंज करे, कोई अभिक्रिया कराए, आप सिंपली बताएंगे कि उस चीज में क्या क्या गुण प्रेजेंट है। चीज का मतलब क्या है, पदार्थ से। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सारे भौतिक गुणधर्म हो गए। अभी आप रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म में आप उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। अब अभिक्रियाएं क्या करेगा, कोई भी पदार्थ अलग अलग पदार्थों के संपर्क में आने से या अलग अलग परिस्थिति में अलग तरह से बिहेव करता है, या अलग अलग हम कह सकते हैं कि नए प्रोडक्ट्स, उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वहां पर होंगी, रिएक्शंस होंगी, अलग अलग चीजें। जिस पर्टिकुलर मैटर के बारे में आप पढ़ रहे हो, पदार्थ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आप क्या करते हैं, उस पदार्थ को अलग अलग परिस्थितियों में ले जाते हैं, अलग अलग तापमान पर ले जाएंगे और अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया कराएंगे। फिर आप देखेंगे कि अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करके वह किस तरह से उत्पाद बना रहा है। अलग अलग पदार्थ क्या हो सकते हैं, सपोज आपने एक बार क्या कर दिया, वाटर से उसकी रिएक्शन करा दी, एक बार आपने क्या कर दिया, किसी अम्ल से करा दी, फिर किसी क्षार से करा दी, मेटल से करा दी, नॉन मेटल से करा दी, या किसी अलग कंपाउंड से करा दी। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग पदार्थ ला रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स ला रहे हैं। सपोज कभी आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, कभी लो कर दिया, तो ये सब क्या करें, परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं आप उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ नया उत्पाद बनेगा जो उसके गुणधर्म के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे आपने मेटल्स में पढ़ा था, तो आपका मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, या आपका जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो उनकी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। आप कह रहे थे कि हमारा जो एसिड है वो बेस से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जहां पर आप अम्ल की बात कर रहे हैं, अम्ल को एज अ मैटर ले रहे हैं और आप कह रहे हैं हम उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्षार से कराएंगे। और सिर्फ क्षार से अभिक्रिया कराने पर वो क्या देगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी एक प्रकार का लवण देगा और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पर आप इसकी प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति का पता लगाते हैं, उसके प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो प्रकृति क्या होगी, वो अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, या न्यूट्रल हो सकती है। ओके, तो इतना आप क्या किस में बताएंगे, पदार्थ के गुणधर्मों में बताएंगे। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये आपकी भौतिक गुणधर्म जिनकी आपने बात की, वो क्या हो सकते हैं, वो आपका हो सकता है लंबाई, हो सकता है आपका क्षेत्रफल, हो सकता है आयतन, हो सकता है आपका तापमान, हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं भौतिक राशियों की हम बात करते हैं। और भौतिक राशियों को किस सिंबल से आप बताएंगे, और दूसरा, तो एक तरफ आपकी आती हैं भौतिक राशियां, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम में आप इनके मात्रक पढ़ेंगे, और प्रतीक इनके लिए कौन सा यूज होगा वो आप इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की, यानी लेंथ। उसके लिए यूज किया जाता है आपका एल। ओके,
और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। स्मॉल m से इसको दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान मास, स्मॉल m से इसको दिखाते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी। ओके, देन आपका है समय, टाइम, इसे टी से दिखाते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ओके, देन आपका आता है विद्युत धारा, करंट जिसे आप कहते हैं, आई से इसे दिखाते हैं और एम्पियर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ओके, तो इनको जल्दी से नोट करेंगे फिर आप आगे करेंगे। ओके, ऊष्मागतिकी की बात करते हैं, इसको टी से दिखाते हैं और केल्विन होता है इसका मात्रक। ओके, पदार्थ की मात्रा n से दिखाते हैं स्मॉल और इसका मात्रक क्या होता है? मोल। तो आप लोग ये जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम आगे। कुछ और भौतिक राशियों को पढ़ेंगे। जहां हमने बात की द्रव्यमान की और एक आपका आता है भार। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में भी भार के बारे में पढ़ा है, आपके फिजिक्स में पढ़ा होगा, गुरुत्वीय भार, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल आपने वहां पर पढ़ा है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान और भार की। तो द्रव्यमान क्या है आपका? जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसमें कितना द्रव्य उपस्थित है, द्रव्य की मात्रा आपको बताता है। ठीक है, टोटल उसका वजन कितना होगा वो क्या है? द्रव्यमान है। यानी किसी भी पदार्थ में कुल कितना द्रव्य उपस्थित है वो बताता है आपका द्रव्यमान, यानी मास जिसे आप कह रहे हैं। और इसका हमने क्या बोला था? तो आपका जो आपकी राशि होगी, मापने की इकाई होगी, वो क्या है? किलोग्राम है। वहीं जब हम भार की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन से भार की बात करेंगे? गुरुत्वीय भार की बात करेंगे। यानी गुरुत्व के कारण जो बल उस पर लग रहा है और साथ में उसका क्या हो जाएगा? जो मास हो जाएगा। तो भार क्या होता है आपका? W से हम इसको दिखाते हैं M इंटू जी, जहां पर M क्या है आपका? मास है। ठीक है, और जी आपका क्या बताता है? ग्रेविटी बताता है, गुरुत्व। ओके, मास यानी आपका वही द्रव्यमान और ये आपका गुरुत्व बल बताता है। तो हम क्या कहते हैं कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान आपका क्या रहता है? नियत रहता है। जबकि जो आपका क्या आएगा? भार आएगा। ठीक है,
भार के केस में जो आप दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या कहते हैं कि भार आपका स्थान के साथ परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर स्थान परिवर्तन होगा, गुरुत्व का मान परिवर्तन होगा, मास आपका फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स रहेगा, लेकिन अगर ग्रेविटी चेंज हुई तो कुछ ना कुछ आपके भार में भी चेंज आएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं इन दोनों का गुणनफल होगा आपका भार। ठीक है, द्रव्यमान का और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल, जब उन दोनों को गुणा किया जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, भार मिलेगा। आप क्या पढ़ रहे हैं कि द्रव्यमान तो नियत है, द्रव्यमान आपका फिक्स रहेगा, मास की वैल्यू फिक्स है, लेकिन ग्रेविटी चेंज हो रही है, स्थान परिवर्तन होने से गुरुत्व का बल चेंज हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो भार की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए स्थान बदलने पर द्रव्यमान फिक्स रहता है, लेकिन आपका जो भार होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ओके, तो जब आप द्रव्यमान की बात करते हैं किलोग्राम में से लेंगे, 1 kg इज इक्वल टू क्या आता है आपका 1000 ग्राम। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर अपनी नेक्स्ट राशि हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आयतन की, यानी वॉल्यूम, जो हमने पदार्थ के केस में पढ़ा था। ठीक है, कि पदार्थ आपका स्थान घेरते हैं, यानी उनमें क्या होता है, आयतन होता है। तो वो स्थान घेरना जो हम कह रहे हैं वही आपका क्या है, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि पदार्थ स्थान घेरता है। ओके, और उस पदार्थ के द्वारा घेरा गया। ठीक है, और यही स्थान क्या है आपका, यही स्थान क्या कहलाता है आपका, आयतन कहलाता है। ओके, मैं कह रही हूं कि ये पेन को मैं इस स्पेस में कहीं पर रख देती हूं, और जितना स्थान ये पेन घेरेगी उतना ही स्थान या उतना ही इस पेन का क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, तो आयतन का जब हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं तो क्या आता है आपका, सेंटीमीटर क्यूब आता है, और आपका डेसीमीटर क्यूब आप कहीं कहीं पढ़ते हैं, साथ ही क्या पढ़ते हैं आप, लीटर, द्रव के केस में आप क्या पढ़ेंगे, लीटर पढ़ेंगे, और आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ ml। ओके, तो जल्दी से आयतन के बारे में ये नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। और यहाँ पर एसआई यूनिट आपको पता है मीटर होती है लेंथ की, तो आयतन के लिए क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, और कहीं कहीं पर आप सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब भी देखेंगे। ओके, तो बच्चों होपफुली आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पर हमने पदार्थ के का वर्गीकरण एक बार फिर से किया, और क्या समझा हमने, गुणधर्म देखे हमने, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म देखे, साथ ही हमने कुछ भौतिक राशियों की बात की, और जिसमें हमने द्रव्यमान, भार और आयतन को समझा। होपफुली सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है आपके मन में, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और राशियों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।